नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में क्या खेला होने वाला है? त्रिपुरा को लेकर नए आंकड़ों के हिसाब से खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जो है सीपीएम गठबंधन हो चुका है। तो त्रिपुरा को लेकर टिप्रा मोथा क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? त्रिपुरा की 60 सीटों का क्या महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है? त्रिपुरा को लेकर आज बीजेपी ने यहां पर चुनावी आगाज कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अमरपुर त्रिपुरा में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जीत का एक बड़ा दावा किया है। तो कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि साल 2023 का ये पहला चुनाव है। 16 फरवरी को यहाँ वोटिंग होने वाली है, काफी कम समय बचा है और इस चुनाव रिजल्ट को 2024 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। तो त्रिपुरा का बिगुल बच चुका है। त्रिपुरा में क्या कुछ आंकड़ा होगा? गठबंधन भी हो चुके हैं और अगर बात की जाए तो जिस कहा से माना जा रहा है कि बीजेपी ने 41% वोट शेयर 2018 में हासिल किए थे, जबकि लेफ्ट कांग्रेस को 50% और इस बार ये गठबंधन हो चुका है। तो क्या गठबंधन को जनता समर्थन देगी? क्या सीपीएम यहां पर दोबारा वापसी कर पाएगी? तो इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा यहां पर जो दल है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर यहां पर टिप्रा मोथा चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में ये आ सकते हैं। और क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बनेगा? आखिर त्रिपुरा की जनता किसका साथ देने वाले हैं? क्या बीजेपी की सरकार यहां बरकरार रहेगी? इसी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलग बात की जाए तो त्रिपुरा का सियासी समीकरण में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री भी बदले हैं। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, बीजेपी, कांग्रेस और अगर बात की जाए तो सीपीएम। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? नतीजे 2 मार्च को आने वाले हैं। तो 2023 का पहला चुनाव किसको जीत यहां पर नसीब होगी? बीजेपी ने तो सभी 9 राज्यों पर जीत का दावा कर दिया है। तो सीपीएम कांग्रेस जो गठबंधन है वो कितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? क्या बीजेपी के पास 2018 के आंकड़े बन सकते हैं? देखिए, बीजेपी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। सीपीएम ने 16 सीटें और आईपीएफटी पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने यहां पर आईपीएफटी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और 5 सीटें चुनावी मैदान में उनको दी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 60 सीटों में से 55 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में है और 5 सीटें उनके सहयोगियों को दी है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा त्रिपुरा को लेकर? जो महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, टिप्रा मोथा क्या किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं? इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण के हिसाब से त्रिपुरा में अगली सरकार किसकी बन सकती है? देखिए, ऊनाकोटी की 4 सीटों में से बीजेपी एक सीट सीपीएम और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में और एक सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में, यानी बीजेपी आईपीएफटी पार्टी का गठबंधन है, जबकि कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन यहां पर है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें, सीपीएम को 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा गोमती जिले की 7 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, सीपीएम को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर बात की जाए तो 1 सीट और 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। तलाई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, सीपीएम को 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा, 10 सीटों पर जीत संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीट सीपीएम, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मुंबई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीट, यहां पर सीपीएम को 2 सीट, कांग्रेस और आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। सिपाही जला की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीपीएम को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, पर बीजेपी को यहां पर 1 सीट जाने की संभावना हो सकती है। दक्षिण त्रिपुरा की जो है 7 सीटों में से यहां पर बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को यहां पर 0 सीट, आईपीएफटी पार्टी को भी 0 सीट और यहां पर सीपीएम को 2 सीटों की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो त्रिपुरा की 60 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर करीब 30 से 35 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यहां पर सीपीएम को करीब 12 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ सीटें यहां पर जो है घटाबरी देखने को मिल सकती है। यहां पर टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से भी कहीं ना कहीं हलचल जरूर है त्रिपुरा में। क्या बीजेपी का कमल यहां बरकरार रहेगा या फिर सीपीएम, कांग्रेस और टिप्रा मोथा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? उनको कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 2023 यानी पहला चुनाव किसके पक्ष में जा सकता है? क्या बीजेपी के पक्ष में रहेगी या फिर सीपीएम, कांग्रेस की वापसी होगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 16 फरवरी को जनता तय करेगी त्रिपुरा में अगली सरकार किसकी बनेगी। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस सीपीएम की वापसी होगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।